अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये चैनल में मैं आपको सिर्फ एक यूएई में जॉब से रिलेटेड नहीं बल्कि आपको वीज़े से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जॉब से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, और ड्राइविंग लाइसेंस से भी रिलेटेड आपको इस चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी यूएई में। ठीक है, और इसके लिए काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो आज हम बात करेंगे विजिट वीज़ा से रिलेटेड। यूएई में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप जहां से भी विजिट वीज़ा लेते हैं पाकिस्तान में, तो वो एजेंट या आप किसी भी कंट्री से लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एशियन कंट्री में सिर्फ पाकिस्तान वाले इधर आते हैं विजिट वीज़ा पे। एशियन कंट्रीज़ में जो भी यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं, ये उनके लिए है वीडियो। क्योंकि आप जब भी विजिट वीज़े पे यहाँ पे आते हैं, ज़ाहिर बात है आप जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो मजबूरन आपको वापस जाना पड़ता है, या फिर आप ओवर स्टे हो जाते हैं। बिलफर्ज आप जब भी वीज़ा लेते हैं, आप 3 महीने का आपका विजिट वीज़ा होता है, तो आज बिलफर्ज आपका वीज़ा ख़त्म हो गया। वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपकी एक्सपॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले तो होता था ना, 50 दरम से फ़ाइन स्टार्ट हो जाता था, 100 दरम से, चलो ठीक है यार 2-4 दिन का फ़ाइन है वो हम पे कर देंगे, जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि आज अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया तो कल आपकी एक्सपॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपॉन्डिंग का मतलब क्या है, आपको ये कोई भी एजेंट नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसों से लेना देना है। एक्सपॉन्डिंग लग जाए तो समझो आप बैन हो गए हैं, अब आप यहाँ पे इलीगल हो गए हैं। तो इसके लिए एब्सकॉन्डिंग रिमूव कराने के लिए आपको मिनिमम 3,500 दरम पे करना पड़ता है। एजेंट को मिनिमम 3,000 दरम तक पे करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत एजेंट तो बल्कि और भी ज़्यादा पैसे अब मांगना शुरू हो गए हैं, 4,000 दरम, 5,000 दरम, जिसका जहाँ पे लग रहा है। लेकिन एब्सकॉन्डिंग लगती क्यों है यार? आप लगने क्यों देते हैं? आप अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड कराएंगे तो 1 महीने के लिए 1,000 दरम पे करना पड़ेगा, 1,000 दरम, या फिर 2 महीने के लिए 1,200 या 1,300 दरम पे करना है, तो वो ठीक है, आप 1,200-1,300 दरम पे करके आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा लें। या फिर अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड नहीं कराना तो बराए मेहरबानी, अगर आज वीज़ा ख़त्म हो जाए, होने वाला हो, तो आप वापस चले जाएं। इससे पहले अगर आपका वीज़ा एक्सपॉन्डिंग में चला गया तो आपको फिर एक्सपॉन्डिंग, तो अगर आप बेशक आप नहीं हटवाएंगे तो यहाँ से आपको पासिंग आउट लेना पड़ेगा। ठीक है, वो 250 दरम का है, और उससे फिर आप पक्के पक्के बैन हो जाएंगे गल्फ कंट्रीज में। ठीक है, ये यूएई में बहुत सख्त रूल्स हैं, और जो भी यूएई में आना चाह रहा है विजिट वीज़ा पे, काइंडली वो ये रूल्स अपने जहन में रख ले। चाहे वो 1 महीने का वीज़ा है, चाहे वो 3 महीने का वीज़ा, कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पैसों से लेना देना होता है। अब विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपको मजबूरन यहाँ पे स्टे करना पड़ता है। यार चलो मैं स्टे कर लेता हूँ, चले फाइन का। लेकिन एब्सकॉन्डिंग के लिए मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि एब्सकॉन्डिंग के लिए आपने अगर अपने एजेंट को पैसे भी देने हैं तो वो किस बेस पे देने हैं, कैसे देने हैं। ये नहीं कि पैसे दे दिए जी चलो जी वो काम कर देगा, नहीं। एब्सकॉन्डिंग के लिए आपको, वो आपसे अगर एजेंट पैसे मांगता है तो मिनिमम जो चार्जेस हैं 3,000 दरम है। इसका मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन पैसे तब देने हैं जब वो एक्सपॉन्डिंग का पेपर डन करके आपके हाथ में दे, तब आपने पैसे देने। ये नहीं है कि आप पैसे दे दें और फिर वो आपको बोले जी ठीक है जी आप 2 दिन बाद आ जाएं। 2 दिन बाद आप जाएंगे, वो आपको बोलेंगे मुसाफा जाओ। मुसाफा क्या है यहाँ पे? मुसाफा ये होता है कि यहाँ पे वो आपको भेजेंगे, भाई किसी भी, ये है मुसाफा एक पुलिस की जगह है। ठीक है, ये उस एरिया में, ये जो यहाँ पे जिनका वीज़ा या तो एक्सपायर हुआ होता है, जो यहाँ पे बैन होते हैं, वहाँ भी उनको जाना पड़ता है अपना फाइन माफ़ कराने के लिए, या फिर एब्सकॉन्डिंग रिमूव कराने के लिए, या कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो सिर्फ 2 ऑप्शन देंगे। 2 ऑप्शन क्या होंगे भाई? 250 दरम का पास आउट बनाओ, इधर से निकलो, या फिर जो फाइन है वो पे करो, दैट्स फिनिश। तो आपके पास कोई ऑप्शन फिर पीछे बचेगा नहीं। और आपने जो 3,000-4,000 दरम एजेंट को दिया होगा एब्सकॉन्डिंग रिमूव कराने के लिए, आप उसका कुछ उखाड़ नहीं सकोगे। तो लिहाजा एब्सकॉन्डिंग रिमूव कराने के लिए जब आप पैसे देंगे तो काइंडली अपने जहन में रखना, उससे पहले पेपर लेना, उसके बाद उसके हाथ में पेमेंट देना, और वो पेपर चेक कर लेना कि आपकी एब्सकॉन्डिंग रिमूव हो गई है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत 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 इस पे क्लेम किया जा रहा है यार कि एजेंट पैसे ले रहे हैं लेकिन एब्सकॉन्डिंग पेपर नहीं दे रहे हमको। हमें मुसाफा भेज दिया जाता है कि वहाँ पे जाओ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं वहाँ पे होता क्या है। जब आप वहाँ पे पूछेंगे जी ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको अंदर डाल लेंगे, पकड़ लेंगे। तो इससे बचने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर विजिट वीज़ा ख़त्म होने वाला हो तो या तो एक्सटेंड करा लो, या फिर आप वापस चले जाएं, ताकि आप बैन ना हो सकें। ठीक है, कहीं पे भी आप विजिट वीज़ा पे जाएं, काइंडली पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि यार वहाँ के रूल्स क्या हैं। 2-3 लाइनों की इंस्ट्रक्शन होती है, मैन वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करें। लेकिन यूएई में ये बहुत सख्त रूल स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। जो यूएई में विजिट वीज़ा पे आना चाहता है, चाहे वो दुबई का विजिट वीज़ा लगवा रहा है, अबू धाबी का लगवा रहा है, फुजैरा का लगवा रहा है, राइस अल खैमा का लगवा रहा है, शारजा का लगवा रहा है, उम्मुल क्वीन का लगवा रहा है, सबके लिए एक जैसा रूल्स है। तो लिहाजा आने से पहले अपनी सेटिंग करके आएँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन सही तरह पहुँच गई होगी, और अगर कुछ पूछना है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।